आज का हमारा टॉपिक जो है वो HIV से रिलेटेड है। हम HIV से जो डिजीज़ कॉज होती है एड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके सिम्टम्स, वो ट्रांसमिट कैसे होती है, उससे बच कैसे सकते हैं, और HIV की स्पेसिफिसिटी टू होस्ट सेल, मतलब HIV किन सेल्स को इन्फेक्ट करता है, क्यों उन सेल को इन्फेक्ट करता है। ये वाली बात हम थोड़ी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट अभी यहाँ पर अलग से टॉपिक है, हम इसको देखते हैं दोबारा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि HIV जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है टी सेल्स को, जो इम्यूनिटी के हमारे सेल्स हैं, और टी सेल्स में भी फर्दर टी हेल्पर सेल को, टी सेल में भी आगे फर्दर एक सेकंड टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, जो कि इम्यूनिटी में पार्ट ले रहे होते हैं। अब टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट कर देगा तो क्या होगा, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाएगी। जब इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो हम ये ऑल्दो कोई अलग से डिजीज कॉज नहीं कर रहा, मगर इम्यूनिटी को वीक कर रहा है टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करके। जब इम्यूनिटी वीक हो गई तो बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं वीक इम्यूनिटी की वजह से, ठीक है। अब इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि डिस्ट्रॉय टी लिम्फोसाइट और पर्टिकुलरली टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि किसका पार्ट है, अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। अडेप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी की प्रोड्यूस करे उसको अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, उसका पार्ट है। अब होता ये है कि जो टी लिम्फोसाइट के आगे उन्होंने फंक्शन बताए हैं, क्या करता है एक्चुअली, सारे टॉक्सिक लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट करता है। सारे टॉक्सिक लिम्फोसाइट का फंक्शन है कि जो सेल वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं उनको मारना, सारे टॉक्सिक लिम्फोसाइट का फंक्शन है। जब टी हेल्पर सेल वीक हो जाएगा, वो इन्फेक्ट हो जाएगा, तो ज़ाहिर है उसने इसको एक्टिवेट करना था साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट को, तो इसको भी एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद टी लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन था, वो बी सेल को भी एक्टिवेट करता है ताकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सकें। तो ये अब टी हेल्पर सेल भी वीक हो गया, इन्फेक्ट हो गया, तो ये बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा और मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, हम जो फॉरेन अगर बाहर से कोई चीज़ आ गई, जैसे बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया, इसको खाना, इसको इंगल्फ करना, इसको ख़त्म करना मैक्रोफेजेस का काम है, तो वो भी वीक हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ टी हेल्पर सेल के वीक होने से ये सारी चीज़ें वीक हो रही हैं, क्योंकि ये टी हेल्पर सेल इन तीनों को एक्टिवेट करता था। किन तीनों को एक्टिवेट करता था मैं दोबारा आपको यहाँ बताता हूँ, ये मैं थोड़ा मिटा दूँ। देखिए, ये टी हेल्पर सेल एक्चुअली एक्टिवेट करता है साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट करता है, बी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, और थर्डली ये एक्टिवेट करता है मैक्रोफेजेस को, ठीक है। साइटोटॉक्सिक का क्या काम था, जो वायरली इन्फेक्टेड सेल इनको खाना, ठीक है, उनको खत्म करना। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं, और मैक्रोफेजेस बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आ जाए, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, इसको खाना, इसको इंगल्फ करना, इसका काम है। तो ये तीनों काम वीक हो जाएंगे। अब अगला ये है कि HIV जो वायरस है वो सिर्फ टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करता है, कि और सेल को इन्फेक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था कि टी हेल्पर सेल के ऊपर मौजूद होते हैं CD4 रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है और इन रिसेप्टर की वजह से उन्हीं को इन्फेक्ट करेगा। अब ये मेंशन है बिकॉज टी सेल हैव स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स, जो कौन से हैं, CD4 इसका नाम है प्रोटीन रिसेप्टर का, विच आर रिकग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाइड बाय HIV, ठीक है। ये रिकग्नाइज और आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इससे आगे बाइंड कर जाते हैं और फिर आगे अपने कॉपीज बना के सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। ये हो गया ये वाला टॉपिक। अब सिम्टम ऑफ एड्स, ठीक है। HIV वायरस था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया HIV वायरस, और ये डिजीज कॉज जो करे वो है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बताया है कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे। अब HIV ने इन्फेक्ट कर दिया, एड्स हो गया, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं। लेकिन सबसे पहले शुरू में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कुछ सिम्टम ऐसे आएंगे, फ्लू हो गया, फीवर हो गया, हेडेक हो गया। ये 6 हफ्ते के लिए रिपीटेडली होते रहेंगे, बार बार 6 हफ्ते के अंदर होते रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा, तकरीबन 10 साल के टाइम पीरियड के लिए कुछ नहीं होगा, बिल्कुल बंदा नॉर्मल होगा 10 साल के टाइम पीरियड के लिए। मगर जो पहले 6 हफ्ते का टाइम पीरियड था जिसमें माइल्ड सिम्टम्स है, इससे इस टाइम पीरियड में ये दूसरे बंदे को इन्फेक्ट कर सकता है, ये लिखा है, एंड दैट पर्सन कैन इन्फेक्ट अदर्स, ठीक है। पहले 6 हफ्ते के टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद 10 साल का टाइम पीरियड आ गया, उसमें ये बिल्कुल साइलेंट है, इसके सिम्टम को कोई सिम्टम्स नहीं है। बस एक सिम्टम इसका ये हो सकता है कि मे हैव लिम्फ ग्लैंड सोलन इन द नेक रीजन। लिम्फ ग्लैंड्स एक्चुअली क्या होते हैं, देखिए, हमारी अगर ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल में ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड जा रहा है ब्लड वेसल में, तो ब्लड वेसल से जो ब्लड कुछ लीक हो जाता है बाहर, ठीक है, बाहर कुछ ब्लड लीक हो जाता है, और ये लीक होके फिर लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है, और लिम्फेटिक सिस्टम इसको दोबारा एब्जॉर्ब करा देता है ब्लड के अंदर। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, वो चेक करते हैं कि जो ब्लड लीक हुआ है इसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी को नुकसान मचाए वो तो मौजूद नहीं है। अगर मौजूद हो तो ये लिम्फ ग्लैंड क्या करते हैं, इसको फॉरेन सब्सटेंस को खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और ब्लड को साफ करके दोबारा ब्लड वेसल्स में डाल देते हैं। तो ये होते हैं लिम्फ ग्लैंड्स। ये नेक रीजन में सॉलिन हो सकते हैं, सूज सकते हैं नेक रीजन में इन 10 साल के टाइम पीरियड में, ठीक है, जो साइलेंट पीरियड है। उसके बाद दोबारा ये एक्टिवेट हो जाता है ये वायरस
एड्स की जो डिजीज़ है इसके सिम्टम दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम एक्चुअली वीक हो चुका होता है, इतने बड़े टाइम पीरियड हो चुका होता है। ये पहला पीरियड है 6 हफ्ते का, फिर 10 साल का, इतना बड़ा टाइम पीरियड में इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है। टी सेल जो है वो मर चुके होते हैं बहुत सारे। तो अब इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो बहुत सारी डिजीज़ होंगी। कैसी डिजीज़ होंगी, जैसे टीबी हो सकता है, नमूनिया का लंग का इन्फेक्शन है, कैंसर हो सकता है जैसे कैपोसी सार्कोमा, ये स्किन का कैंसर है, इसके ऊपर दाने नुमा स्ट्रक्चर आ जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कुछ वायरल डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे herpes हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है। उसके बाद जो और सिम्टम्स हैं वो क्या है, वेट लॉस हो सकता है, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरिया, उसके बाद सेप्टिसीमिया, ठीक है, और डायमेंशिया, बंदा भूल जाता है चीज़ों को। सेप्टिसीमिया आपका वो है ब्लड का इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शंस, ये सारे इन्फेक्शन से क्या हो सकती है, फिर डेथ भी हो सकती है फाइनली। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अच्छा, अब है इसका ट्रीटमेंट आगे कि इसको अब ट्रीट कैसे किया जाए। अब एक्चुअली कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है हमारे पास, तो हम एक्चुअली कर क्या सकते हैं कि इसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे जितने हमने सारे पढ़े ऊपर इफेक्ट्स, ये इनको कम कर सकते हैं और बंदे को थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ गुजारे। और अगर 5 साल उसकी लाइफ होगी तो वो 7 साल 8 साल अपनी ज़िंदगी उसकी हो जाए। तो बस इतना कर सकते हैं, मगर प्रॉपर ट्रीटमेंट के एड्स ख़त्म हो जाए ऐसा कोई अभी तक मौजूद नहीं है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, कि किसी बंदे में अगर सारी ये निशानियाँ आ रही हैं, हम इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि पक्का इसमें है भी या नहीं है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं सैंपल ऑफ ब्लड या सलाइवा से हम सैंपल लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। अगर बॉडी में एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ मौजूद हैं, क्योंकि वायरस आया और बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, नेचुरल मैकेनिज्म है एंटीबॉडीज़ बनाना, तो अगर उसने बनाई होंगी हम उससे चेक कर सकते हैं। और तीसरा हम चेक कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड टेस्ट से। ये 3-4 चीज़ों से हम चेक कर सकते हैं कि एड्स मौजूद है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेडिसिन इन कॉम्बिनेशन, मतलब मेडिसिन जैसे बहुत सारी मेडिसिन हैं। अब ये वाली मेडिसिन को ये वाली के साथ मिला के यूज़ कर लें, ये वाली को ये वाली के साथ मिला के यूज़ कर लें, तो इन कॉम्बिनेशन डिफरेंट मेडिसिन को यूज़ करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। क्यों एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं, क्योंकि जो HIV है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये HIV वायरस जो है ये एक वायरस की कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसको कहते हैं रेट्रोवायरस, ठीक है। तो इसलिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इसको कह रहे हैं। उसके बाद ये जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं एंटीवायरल इलेक्ट्रोथेरेपी में, इनका फंक्शन क्या है, एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं, दैट इनहिबिट वायरल एंजाइम एक्टिविटी। क्या मतलब कि वायरस की जब एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो हमने पिछली वीडियो में भी इसका जो लाइफ साइकिल पढ़ा, तो इसकी एंजाइम से इसकी बहुत सारी प्रोटीन्स बन रही थी, और प्रोटीन सारे मिलके पूरा दोबारा HIV वायरस बना रहे थे, तो सेल को बर्स्ट करके बाहर निकल लेते। तो जब इसकी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो कम वायरस बनेंगे और कम इफेक्ट आएगा। तो बस ये है, मैंने जैसे आपको बताया कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसको क्या करें, सप्रेस करें। अब ड्रग कौन कौन सी है, 3 ड्रग के नाम मेंशन है, रुकोबिया है, डिस्कोवी है, एंट्रोवेडा है। ये 3 ड्रग्स हैं जो कि HIV के अगेंस्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। इसके बाद हमने बनना है ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल है। चलिए, एक तो ट्रांसमिट कैसे होता है, ट्रांसमिशन समझ आ गई, तो वही ट्रांसमिशन वाले जो फैक्टर्स हैं उनको हम खत्म कर दें तो कंट्रोल हो जाएगा। वही ट्रांसमिशन कैसे होती है, एक्चुअली कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ऐसे बंदे में जिसमें HIV मौजूद है, उसका ब्लड हम किसी और में लगा दें तो उससे ट्रांसफ़र हो जाएगा टू वन और टू अनदर, ठीक है। और कैसे, ये एक चीज़ इसका ये भी हो सकता है कि उसका ब्लड लगा दें, दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि ब्लड से हम, अगर मिसाल के तौर पर एक HIV का बंदा है, उसकी कोई वूंड है और वो एक्सपोज है, खुला हुआ वूंड है, और उस वूंड से आपका भी एक वूंड है, उन दोनों का आपस में कांटेक्ट हो जाए और वो कुछ ब्लड आप में ट्रांसफ़र हो जाए, तो उससे भी हो सकता है, एक्सपोज वूंड से भी। और प्लेसेंटा टू मदर, जब बेबी माँ के पेट में होता है तो उसके प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जिससे सारे न्यूट्रिशन वगैरह बेबी को जाते हैं, तो प्लेसेंटा से चाइल्ड के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कैसे हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्यों होगा, देखिए, जो HIV जहाँ रहता है उसके दो रीजन रहने के, या तो ब्लड में रहता है या वो सीमन में रहता है। सीमन एक्चुअली रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है मेल्स का। तो ब्लड वाला तो मैंने आपको बता दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे कैसे हो रही है, या तो डायरेक्ट ब्लड लगा दिए, या एक्सपोज वुंड हो गया, या प्लेसेंटा से जो ब्लड जा रहा है थोड़ा बहुत उससे हो गया, तो ये तो हो गया ब्लड से। अब सीमन से कैसे होगा, सीमन वाला है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ज़्यादा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करेंगे तो मेल का रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो है वो कॉन्टैक्ट में आएगा, या अगर फीमेल में मौजूद है तो ज़्यादा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आएंगी वो चीज़ें, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है। दूसरी चीज़ हो गई, इन विच, ये लिखा हुआ इन विच यूरोजेनिटल ट्रैक्ट एंड इट्स फ्लूइड फैसिलिटेट वायरल ट्रांसमिशन, ठीक है। मैंने जैसे बताया सीमन में मौजूद होता है, तो यही बात मेंशन करना चाह रहे हैं ये। उसके बाद इन्होंने आगे मेंशन किया है, दोज हु शेयर और वैक्सीनेटेड थ्रू अनस्टेरलाइज्ड सिरिंजेस। इसका मतलब क्या, कि वो सिरिंज, जैसे एक बंदे ने, ये सिरिंज है और ये HIV का इन्फेक्टेड बंदा है, इसने सिरिंज यूज़ की, ठीक है, और कुछ ब्लड रह गया इस सिरिंज में, और यही वाली सिरिंज जो नॉन इन्फेक्टेड बंदा है उसने यूज़ कर ली, तो थोड़ा सा ब्लड रह गया था वो इसमें चला गया और HIV भी इसमें चला गया इसके साथ ही।
तो अनस्टेरलाइज्ड सिरिंजेस का मतलब ये है कि जो HIV के बंदे ने यूज़ की और वही वाले दूसरे बंदे ने यूज़ कर ली, तो उससे भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। ये कुछ हो गया है कैसे ट्रांसमिशन हो रही है। अब इसको बचें कैसे? देखें, बचने का इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ, ये आता है वैसे। कैसे बच सकते हैं? वही वाली चीज़ें, एक तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से रुक जाएं, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से रुक जाएं, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा अनस्टेरलाइज्ड सिरिंजेस से रुक जाएं, ठीक है, अनस्टेरलाइज्ड सिरिंजेस ना यूज़ करें, इससे हो जाएगा। और ठीक है, ये दो जो है मेन कॉजेज़ हैं। और हम क्या कर सकते हैं, कुछ वैक्सीनेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ यहाँ मेंशन किया हुआ है इन्होंने, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, जैसे बहुत वो जो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से इन्फेक्शंस हो रहे थे, उनके खिलाफ अपने आप को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली एड्स के लिए वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। अब यहाँ देखते हैं क्या मेंशन है। यहाँ मेंशन इन्होंने किया है कि स्ट्रिक्ट टू इस्लामिक प्रीचिंग, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचा जाए, ठीक है, इस्लामिक प्रीचिंग से हम रहेंगे तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचेंगे। उसके बाद क्या है, गेट वैक्सीनेटेड टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो इन्फेक्शन होने हैं इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, उसके खिलाफ हम वैक्सीनेशन करा लें। और लिखा है ऑल दो देयर इज़ नो वैक्सीन टू प्रिवेंट HIV, ठीक है, HIV के लिए पर्टिकुलर कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है और कोई क्योर भी प्रॉपर मौजूद नहीं है इन डिजीज़ का। तो शेयरिंग नीडल भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम बच सकते हैं। और जो ट्रांसमिशन अगर आप कर लेंगे सही तरह, तो वही ट्रांसमिशन को हम आप अपोजिट करके इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं।